परवरिश क्या होती है और वो कितना प्रभाव डालती है, ये अगर देखना है तो बड़ा अच्छा कंपैरिजन जो ना यहाँ इनके घर में ही मिल जाएगा। आज से लगभग 13-14 साल पहले ये दो बच्चों को अपने पास लेकर आए थे, यानी कि नान और पिज़्ज़ा दोनों को लेकर आए थे अपने साथ। उन दिनों ये लोग जो भोपाल में रहा करते थे, तो तब इन्हें ये वहाँ पर लेकर आए थे। पहला जो है ना ये नान आया था और उसके 1 साल बाद में वो पिज़्ज़ा भी आई थी, क्योंकि ये बताया गया कि भाई उसका वहाँ पर घर में मन नहीं लगता क्योंकि वो अकेली रह गई। जब इस लड़के की उम्र यानी कि नान की उम्र जो है 3 साल की थी, तो आप लगा सकते हैं कि दोनों ही बच्चे जिस स्टेज में आए होंगे, इनको एक छोटे पौधे के बराबर मान सकते हैं कि आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है, अभी वो निकल के बाहर आया है थोड़ा सा, और उसको आव हवा मिलेगी और पानी मिलेगा और वातावरण मिलेगा, तो उसके बाद में वो बड़ा होगा और वो उसके बाद में वो पनपेगा और फिर उसको हर तरह का जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन जो है धीरे धीरे उसको मिलेगा और उसके बाद में वो खुद ही पेड़ बन जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी जो स्टेज थी वो ऐसी स्टेज थी कि जैसे उनको कोई समझ हो या उनके अंदर कोई ऐसी बुद्धि हो या फिर उनका नेचर व्यवहार वो फिक्स हो गया हो। ऐसे बच्चे, इतने उम्र के बच्चों का कुछ भी फिक्स नहीं होता, वो सिर्फ वातावरण को देखकर और लालन पालन को समझकर वो बड़े होते हैं और उसी से शिक्षा लेते हैं और सीख लेते हैं। तो ये तो होगी वो स्टेज जबकि ये बच्चे यहाँ पर आए थे। इसका मतलब जिनके बच्चों के अंदर आज की डेट में जो भी हैबिट्स हैं और जो भी इनकी पढ़ाई लिखाई का स्किल है या फिर एनवायरनमेंट को जानने की तरीके हैं या एजुकेशन का जो लेवल है या फिर ये कहिए अपने आसपास की चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से ये लोग पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इन 14-15 सालों में यानी 13 या 14 सालों में इन लोगों ने किस तरह परवरिश करी है, उनकी देखभाल करी है, सब कुछ करी है। देखिए जो मैडम और जनाब हैं उनको हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो यहाँ पर लेकर आए थे और उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ में लेकर आए थे। वो बात दूसरी है कि आज की डेट में वो सब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन क्या है इनके घर में जो कानून चलता है या फिर ये कहिए कि जो परवरिश मिलती है वो किससे मिलेगी, भाई वो माँ से मिलेगी और यहाँ माँ का रोल जो कौन निभा रही हैं, वो अम्मी निभा रही हैं। तो उन्होंने जिस तरह से परवरिश जो अपने बच्चों को दी वही परवरिश जो है इनके पास आने वाली थी। तो वही हुआ जो कि शहजादी के साथ हुआ, इसलिए तो हमने उसका नाम शहजादी रखा है क्योंकि हाईली पैम्पर्ड गर्ल है वो, हाईली पैम्पर्ड औरत है वो, हाईली पैम्पर्ड जो है हाउस वाइफ है वो। ये 3 बार हमने इसलिए बोला कि जब वो छोटी थी तो वो एक बेटी थी और वो उसकी पैम्परिंग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई और उसकी वजह से ही उसको ये सब चीज़ों की आदत नहीं रही और किस तरह से कैसे व्यवहार करना है, कितनी सहनशीलता रखनी है, कितना धीरज रखना है, ये सारी चीज़ों से नहीं पता। उसको हर चीज़ें अपने मतलब की, अपने लेवल की, अपने सेटिस्फेक्शन की चाहिए। अगर नहीं है तो आप देखते ही हैं वो उसका कैसे मुंह बनता है और उसके बाद डायलॉग क्या फूटते हैं और कितनी बार तो इतनी बदतमीज़ी से बात करती है। 2-3 शब्द बोलेगी लेकिन वो बड़े ही बदतमीजी के शब्द होंगे। अगर उस टाइम इसका व्यवहार देख लो आप तो आपको पता लग जाएगा असल में व्यवहार क्या होगा, क्योंकि अगर कैमरे के सामने आप 2-3 शब्द भी बोल जाते हो तो इससे पता लगता है कि आपका व्यवहार कैसा है। क्योंकि कैमरे के सामने आप किसी को भी ले जाइए, किसी के पास भी ले जाइए, वो डेफिनेटली नेचुरल से अलग तरीके से व्यवहार करता है। इसी का नतीजा है कि उसको हर काम करने के लिए कोई ना कोई जो है अपना पार्टनर या हेल्प मेड कुछ भी समझ लीजिए उसको हमेशा चाहिए। आपने देखा होगा जब वो तैयार होना हो, उसे जब कपड़ों का कुछ काम करना हो, जब घर का कोई काम करना हो, जब खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो, उसे कोई ना कोई हेल्प चाहिए। इस सब के बाद में भी अगर उसकी इच्छा के अनुसार ना हो, जैसे कि चाय नहीं आती तो वो गुस्सा हो जाती है कि भाई चाय नहीं आई मेरी, क्यों नहीं आई, यहाँ पर किसी ने उसके कहे हुए के अनुसार काम नहीं किया तो वो गुस्सा हो जाती है। अभी का शॉट ले लो, जब वो कह रही थी कि भाई अगर शाम को फ़ोटो अच्छे नहीं आए तो फिर देख लेना घर में होगी लड़ाई। तो ये इंडिकेशन है, ऐसा नहीं है, ये वार्निंग है, प्यारे से शब्दों में वार्निंग है जो कि रोज़मर्रा में उसकी ज़िंदगी में होता होगा। जब भी वो फ़ोटो खींचती होगी उसके बाद में फ़ोटो देखती होगी तो जो फ़ोटो आते होंगे उसमें सेलेक्टिव में बात करती हो, ये क्यों ऐसा खींच दिया, इसमें ऐसा कैसे हो गया, इसमें हाथ ऐसा क्यों आ रहा है, इसमें आँखें ऐसी क्यों आ रही है, इस पर लाइट इतनी क्यों आ रही है, इस पर मेरा चेहरा क्यों आ रहा है ऐसा। देखिए वो कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र तो है नहीं, तो अगर कोई फ़ोटो ऊपर नीचे ये सब होगी तो फिर जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र आप हायर भी तो कर सकते हो। आपने एक हायर किया था लेकिन उस जिसको हायर किया था अपने मैनेजर की तरह आपने उसको जो है 2-3 महीने भी चलाना मुश्किल कर दिया, उसको भी भागना पड़ा आपका काम छोड़कर। असल में आपने उसको भी इन बच्चों की तरह बना दिया था जो आपके हर तरह काम करे, आपकी प्रेस करे, आपके घर के काम
कराए, इवन देन आपके घर के कामों में हाथ बटाए और सारे काम करने के बाद में फिर आपका मैनेजर वाला काम भी करे। चलिए अभी इन बच्चों के व्यवहार पे आते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जिस लड़की का इसने कल इंटरव्यू किया, यानी कि पॉडकास्ट बनाया इंटरव्यू के टर्म में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ऐसा कोई नहीं है जो उसको बुरा कह रहा हो। उसके लिए इतनी लाइमलाइट आ गई है, इतना ज़्यादा उसके लिए कमेंट आए हैं, और इवन देन जितने हमारे फेलो पॉडकास्टर्स हैं उन्होंने भी सबने उसके सपोर्ट में बनाया है। देखिए उस बच्ची में जो कि इनसे लगभग आधी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ 1/4 उसका कम है एज, वो लगभग जो 12 साल की होगी और ये लोग 18 के आसपास हैं, तो 6 साल की छूट बढ़ाई है। उसके बाद में भी उसकी मैच्योरिटी लेवल देखिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग देखिए। उसे चीज़ों की चाहना तो है कि उसको सूट चाहिए, जूतियाँ चाहिए, क्योंकि उसको मिलते नहीं हैं, लेकिन उसको ये नहीं है कि मैं किसी से झपट लूँ, किसी से मांग लूँ, किसी की चीज़ को छीन लूँ। जबकि यहाँ पे जो दूसरी बच्ची है, यानी कि हम बात कर रहे हैं पिज़्ज़ा की, उसको देखो, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कोई भी हो, बोतल आई तो मैं लूँगी, पर्स आया तो मैं लूँगी, हैंड बैग आया तो मुझे दे दो, ये तो मुझे चाहिए, ज्वेलरी का आया तो वो मुझे चाहिए, गिफ्ट के हैम्पर आए दोनों भाइयों में बंटने थे, ये वाला मुझे चाहिए, ये वाला मुझे चाहिए। जबकि एक ये दूसरी लड़की है जो जिसको ये कहा कि तुम इतना सारा काम करा रही हो तो तुम सब लोगों को कुछ ना कुछ सैलरी है, सब कुछ भी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो वो बच्ची बड़े आराम से, बड़े प्यार से कह रही है, क्योंकि वो जो काम कर रही है ना, वो आपके लेने देने और सब में के लिए काम नहीं कर रही है। वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ काम कर रही है कि क्योंकि आप उसके साथ लगे रहते हो, उससे प्यार दिखाते हो, तो इसलिए वो लगी हुई है। वो तो ये समझती है कि आप उसके लिए पता नहीं कितना अच्छा कर रहे हो, तो इसलिए वो ये सब काम करती है और क्लियर कट बोल रही है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही आपके लिए काम करती हूँ। कि उसको कितना रगड़ती है ये, उसको रातों को रुकवा के रखती है, जबकि छोटी सी बच्ची है। और यही क्यों, वो जो उससे बराबर में जो छोटी और से छोटी बच्ची है जो मौदा में है, उसको भी रोक कर रखती है, रातों को रोक के रखती है, उनसे सारा काम कराती है। वो इतनी छोटी सी बच्ची, वो फर्श और बाकी चीज़ें उठा के इधर उधर कर रही थी, और ख़ुद को जब सीढ़ियों से उतर के नीचे आना पड़ा तो हाफने लगी। वो बच्चियाँ इतनी अच्छी हैं कि अपने पैसों में से भी बचा के कई बार इसके लिए चीज़ें लेकर आती हैं। ये अप्पी हम आपके लिए लेकर आए हैं, अंगूठी लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं। तो वो देखो, उनका प्यार देखो, उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उनका प्यार देखो, और उनकी मैच्योरिटी लेवल देखो। असल में ऐसा मैच्योरिटी लेवल क्यों है, दोनों घरों का इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? जैसा कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था, जिन बच्चों की माएँ नहीं होती हैं ना, तो वो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं और वो वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं। सेम काम इनके साथ हुआ कि देखिए उसकी बच्ची की जो माँ है, मतलब आप बताएं ना बताएं, ये सर्वविदित सत्य है और सब लोगों को पता है कि उसकी माँ घर छोड़ के चली गई है, वो भी किसी और के साथ में। ऐसा भी नहीं कि जब ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तब की बात है, ये जब की बात है अब से 5 साल पहले की, यानी लगभग ये उस समय जो 7 साल की करीब रही होगी। क्या 7 साल का बच्चा कुछ भी समझता नहीं है? बच्चे को सब कुछ समझ में आता है कि उसकी एक माँ थी और वो अब नहीं है, और वो ऐसे भी नहीं है कि वो दुनिया में नहीं है, वो है, लेकिन जो है उसके पास नहीं है। और उसके बारे में ना केवल उस घर में बहुत सारी बातें होती होंगी, तो क्या बच्चे से बचा के होती होंगी? क्या आस पड़ोस के लोग, या फिर जो स्कूल में जहाँ वो जाती है वो बच्ची, वहाँ पे क्या ये सब बातें नहीं होती होंगी? इतनी सी बच्ची को ये सारी बातें सुनने को मिली हैं, तो तुम उसका दिमागी लेवल समझो, उसकी समझ समझो, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें गई होंगी। और हम उसकी माँ के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहे, ठीक है, उसका अपना निर्णय था, उसने क्या किया, अच्छा किया, गलत किया, वो उसको मिलेगा उसका कर्म। लेकिन ये देखिए ना, उस बच्ची ने क्या जिया है, और उसके ऊपर आप ये सवाल करते हो आपके घर में कौन कौन है, सबको पता है ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, आज की डेट में मीडिया इतना अच्छा है कि ये जो हम पॉडकास्ट बनाते हैं, बाकी चीज़ें बनाते हैं, आजकल सब लोग सुनते हैं, तो सब लोगों को पता है उस बच्ची की माँ कहाँ है और कैसे है, और उसके घर में कौन कौन है, तो अच्छी तरह पता है। लेकिन फिर भी आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखिए वैसे सबको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन आंसर सेशन से ही पता लग गया कि इतनी सी बच्ची अपने कपड़े धोती है, अपना खाना बनाती है, अपनी साफ़ सफाई करती है, अपना पढ़ाई करती है, अपने फादर का ख्याल रखती है, जो उसके पापा हैं यानी इनके मामू हैं उनका ख्याल रखती है।
कभी बच्ची है, कभी बच्ची से कोई ऊंच नीच बात हो जाती होगी या फिर उनको गुस्सा आता होगा तो उसके पापा यानी इनके मामू उसको मारते भी हैं, उसको डांटते भी हैं। तो उसके पास में कौन सा सपोर्ट है? उस बच्ची के पास में कैसा भी सपोर्ट नहीं है। यही वजह है कि वो वक्त से पहले अपने सारे काम करना सीख गई और अपनी ये मैच्योरिटी लेवल उसने अचीव कर लिया। जबकि दूसरी तरफ देखिए, ये पूरे पैम्पर्ड बच्चे हैं, दोनों के दोनों बच्चे पैम्पर्ड हैं। इवन देन जो शहजादी है ये भी बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है। तो कुल मिला के इस घर के सारे बच्चे पैम्पर्ड हैं। उसी की वजह से इन्हें किसी रिश्तों का ख्याल नहीं है। अब आप देख लीजिए दोनों बच्चों को अपनी माँ से कितना लगाव है। बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको लगा हो कि वो उसकी माँ से चुपट रही है, वो कर रही है। एक इतनी सी बच्ची ये जो है मौदा वाली बच्ची जब एकदम से जो है इस शहजादी से मिलती है तो किस तरह लपक के मिलती है, गले मिलती है, आके छुपक जाती है, ये सब करती है। तो ये सब नहीं होता क्या? ये सब होता है जिनसे आप प्यार करते हो। और यहाँ पे कहीं पे भी आपको अफेक्शन दोनों बच्चों का अपनी माँ के साथ में दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। पता नहीं कि उसकी माँ को भी बिल्कुल परवाह नहीं है। वो भी शायद ऐसा समझ रही है कि बस उसके बच्चे पढ़ जाएं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे जब आपस का प्यार नहीं रहेगा, इज्जत नहीं रहेगी तो आप क्या कर लोगे? सच पूछो तो ये पॉडकास्ट ज़रूर बना है, लेकिन ये पॉडकास्ट नहीं बना है, इसने अपनी ही पोल खोल कर रख दी है पूरी तरीके से कि मैं कैसी हूँ। और आज की डेट में लोग कंपैरिजन करने लगे हैं दोनों के बीच में, यानी इस छोटी बच्ची के बीच में और इस जो भी कहिए 34 इयर्स की औरत के बीच में। क्या इसने अचीव किया है और क्या उस बच्ची ने अचीव किया है? बात इसकी नहीं है कि कितनी बड़ी व्लॉगर है, क्या पैसा कमा रही है, लेकिन ये क्या है कि इज्जत क्या कमाई है और मैच्योरिटी लेवल क्या आया है, जिससे कि आने वाली नस्लें या फिर ये कहिए जो आपको देखते हैं वो उसका अनुसरण कर सकें और मान सकें कि हाँ ये अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। पता नहीं क्यों मैं इनके व्यूवर्स जो हैं, इनके जो बिल्कुल प्रगाढ़ व्यूअर्स हैं जो पागलों की तरह इनके पीछे पागल हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। इस बच्ची को देखिए और इसको देखिए, हमें बताइए कि वो कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये कहें कि ये जो है एक इन्फ्लुएंसर है और इसको देख के हमें तसल्ली मिलती है। हमें लगता है कि हमारे बच्चे भी इसकी तरह से होने चाहिए। आज हमने ना इंट्रोडक्शन दिया अपना, ना ही हमने आपसे कोई बात कही, लेकिन क्योंकि ये वाला पॉडकास्ट जो है ना ये ख़ास तरीके से बनाया था। जब बच्ची ने ये कहा मैं अपने मन की बात किससे कहती हूँ, रियली मन भर आया उसको सुनकर। मैं रियली उस टाइम बिल्कुल ही हिल गया कि ये बच्ची, इतनी सी बच्ची कितनी कितनी बड़ी बातें कह रही है और किस तरह से इसकी ज़िंदगी में चल रहा है और क्या इसके मन में हलचल होती होगी जब इन सब चीज़ों का वो सामना करती होगी और लोगों का सामना करती होगी, बच्चों का सामना करती होगी जो उसके कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं। इस बच्चे ने इतनी सी उम्र में ना जाने क्या क्या सीख लिया और वो अचीव कर लिया जो ये इतने 34 साल की, ये 31 ईयर की जो ये लेडी है ये आज तक अचीव नहीं कर पाई। इसलिए कल रात जो है पॉडकास्ट वगैरह बनाने के बाद में यही दिमाग में चलता रहा, यही घूमता रहा कि ये बच्ची जो है कितना पेन अपने अंदर लेके छुपाए हुए है और उसके बाद में उसकी मुस्कान देखिए, उसकी हंसी देखिए, वो बच्ची फिर भी हंसती रहती है। हम कहेंगे, इसी को कहेंगे शाबाश ज़िंदगी, मतलब इसी का नाम ज़िंदगी है। एक तरफ आप देखेंगे ऐसी ज़िंदगी और दूसरी तरफ देखेंगे ये वाली ज़िंदगी। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।